सर, धनतेरस के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो सर हम लोग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सर, क्या आज धनतेरस का है? सुनने में आ रहा दो दिन का मार्केट है धनतेरस का जी। क्या इससे कुछ आज यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है? क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? धनतेरस की सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस त्यौहार का हम लोग साल भर से इंतज़ार करते हैं, खास करके ज्वेलरी इंडस्ट्री इसको लेकर के बहुत ही उत्साहित रहती है। और हम लोग पिछले 2-3 महीने से स्टॉक को लेकर के विशेष कलेक्शनों का इंतज़ाम करना, मूर्तियाँ, चांदी की, सिक्के, इन सबों की व्यवस्था करना ताकि ग्राहकों को भरपूर वैरायटी मिल सके, ये प्रयास रहता है। और इस वर्ष हमें उम्मीद है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम से कम 15-20% की ग्रोथ आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने प्री बुकिंग कराई है ताकि भीड़ भाड़ में वो समय उनको ना लगे दोबारा सामान पसंद करने का। लोगों ने पहले से ही सामान पसंद कर दिया है कि आज के दिन उसकी डिलीवरी लेंगे। ये बात ज़रूर है कि थोड़ा सा मार्केट अभी अच्छा है, पर ये और बेहतर होगा शाम को, क्योंकि 3 बजे से मुहूर्त का शुभारंभ हो रहा है और बल्कि 3 से 4:30 तक राहु काल भी है। तो मुझे लगता है कि 4:30 बजे से देर रात्रि तक बाज़ार बहुत अच्छा रहेगा। और कल शाम को 6 बजे तक का मुहूर्त है। तो ये बाज़ार 2 दिनों में ज़रूर डिवाइड होगा, लोग अभी सुविधा अनुसार निकलेंगे। पर अगर ओवरऑल हम पूरे इस धनतेरस की सेल्स देखें तो मुझे लगता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 15 से 20% की ग्रोथ आनी चाहिए। सर, जो रेट बढ़ा हुआ है, सोने का जो रेट बढ़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, उसका कुछ अफेक्ट पड़ा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ऐसा हम लोग ज़रूर सोच रहे थे कि जो अचानक से सोने के भाव में तेज़ी आई है कि सोना 80,000 से ऊपर हो गया है, चांदी 1 लाख हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इफेक्ट आएगा बाज़ार में, ऐसा हम लोगों को लगा था। पर बिल्कुल ऐसा देखने से लग ही नहीं रहा है कि कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि अब थोड़ा सा लोगों ने ये सोच लिया है कि सोने का भाव जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ये एक निवेश का अच्छा विकल्प है। एक दिन बढ़ रहा है, एक दिन घट रहा है, एक दिन बढ़ रहा है, घट रहा है। पब्लिक भी तो थोड़ी सी डर पे है कि कुछ ना कुछ तो रेट बढ़ रहा है। अगर आप इसका ग्रोथ का पैटर्न देखेंगे तो रेट जितना बढ़ता है उतना वापस नहीं घटता है। अगर मान लीजिए कि सोना 1000 रुपये बढ़ा तो 100-200 रुपये घटता है, फिर वापस उसको रिकवर कर लेता है। तो अगर अप डाउन के साइकिल को देख भी लें तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अगर लंबे पीरियड का निवेश देखते हैं तो इसमें कुल मिला जुला करके ग्रोथ ही आती है। अब इस समय बाज़ार में बहुत रूमर है कि सोना 1 लाख हो जाएगा अगले साल तक। तो जहां लोग 15-20%, 25% का रिटर्न देख रहे हैं, तो सोने को जेवर आभूषण तो ज़रूर एक शौक की चीज़ भी है, एक आपके सोशल स्टेटस को भी एलिवेट करता है और साथ ही साथ एक निवेश का भी बहाना है कि इसी बहाने हर वर्ष कुछ ना कुछ लक्ष्मी का रूप आपके घर आए। और हम धनतेरस टू धनतेरस अगर देखें तो हर साल एक अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। हमको लगता है पिछले धनतेरस और इस धनतेरस में 30 से 35% की तो ग्रोथ हो ही गई। सर, आज कोई स्कीम भी है या धनतेरस पे? जी, धनतेरस में हमारी स्कीम भी है जिसमें हम सोने के आभूषणों पे 50% तक की बनवाई पे डिस्काउंट दे रहे हैं और हीरे के आभूषणों पे लगभग 100% तक का डिस्काउंट है बनवाई पर। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, क्योंकि पूरे साल भर इस तरह की स्कीम नहीं आती है। और ये धनतेरस का त्यौहार ऐसा है कि हमारी भी इच्छा रहती है कि जितना लाभ हमने ग्राहकों से साल भर कमाया है तो उसका कुछ लाभ का अंश हम छूट के माध्यम से ग्राहकों को वापस रिटर्न कर सकें। सर, जनता को धनतेरस की शुभकामनाएं क्या करें? धनतेरस पे क्या करेंगे गोरखपुर वासियों को? मैं गोरखपुर वासियों को यही कहूँगा कि ये जो धनतेरस और दिवाली का त्यौहार है, इसको बहुत प्रेम पूर्वक अपने परिवार के साथ मनाएं और शांति से इस त्यौहार को हम लोग खुशी से मना सकें, ऐसा हमें औरों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अनावश्यक झगड़े में या विवाद में ना फंसे। ना ही पटाखे और चरखी जो खुले हम सड़कों में चलाते हैं जिससे कि लोग एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, इससे भी हम बचें ताकि हम अपने तो त्यौहार को सुखमय कर सकें, दूसरे के भी त्यौहार को भी उतना ही सुखमय बना सकें। चांदी में ग्रोथ आ रही है, लोगों में काफ़ी उत्साह है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 15 से 20% की तेजी अब की बार आएगी। ये कहा जाता है कि कुछ ना कुछ आप हर साल रखते हैं, लेकिन क्या स्कीम रखा है आपने? क्या उसका ऐसा मनोभावन है कि लोगों के लिए वो है? देखिए, स्कीम एक ग्राहक के सम्मान के लिए होती है। वो स्कीम हम लोग के यहाँ मेकिंग चार्ज पे डिस्काउंट्स की, और लेकिन सबसे खास बात जो है कि हमारे यहाँ जो सामान है वो 100% हॉलमार्क है, 100% रसीद के साथ में है
इवन जो नीला होता है, कलर होता है, उसका भी वेट हम लोग लेस करते हैं। ट्रांसपेरेंट है, 100% बायबैक है, चाहे हीरा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो। तो ये ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है और रेट्स भी हमारे सबसे बड़े वो है कि हम लोएस्ट रेट्स पे कस्टमर्स को सामान देते हैं, बढ़िया से बढ़िया देते हैं। उसके बाद जो ऑफर है मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट का, ये तो सोने में सुहागा ही है। सर जनता को क्या संदेश देंगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि अपने घर में पवित्रता, शुद्धता लाए, क्योंकि पवित्रता, शुद्धता आएगी तो वो दिनों दिन बढ़ेगी। धनतेरस के दिन पवित्रता, शुद्धता आती है तो हमेशा बढ़ती है। शॉपिंग करें, बहुत समझ के करें, मेहनत से कमाया हुआ धन है, जांच के, परख के तब खरीदें शॉपिंग। और धनतेरस, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत